अस्सलाम वालेकुम क्लास। बच्चों, हम 9.4 हमने स्टार्ट की हुई थी। 9.4 के मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट 10 क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों ने करने हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने फर्स्ट 5 क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस किए थे। नेक्स्ट आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्रोसीजर बेटा वही है कि हमने डिफरेंशियल इक्वेशन देख लेनी है वो एग्जैक्ट है या नहीं है। ठीक है, एग्जैक्ट है तो फिर उसकी इंटीग्रेशन का तरीका मैंने आपको बताया था, उस तरह हमने इंटीग्रेट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ दो चार बताने वाली बातें थी, इसलिए मैंने इसका एक अलहदा जो है वो लेक्चर अरेंज किया ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6 देखो जरा बच्चों, 9.4 का। 9.4 के क्वेश्चन नंबर 6 में अब उसने dx और dy जो है वो कंबाइन फॉर्म में दे दिया है। हमें पता है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में हम ये देखते होते हैं कि dx के साथ वाली वैल्यू m होती है और dy के साथ वाली वैल्यू n होती है। फिर हम प्रोसीजर आगे लेकर चलते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने पहला काम तो ये करना है कि हमने dx और dy को सेपरेट कर लेना है। हमें पता है कि अगर दो नंबर ऐड हो रहे हों और वो जिस पे डिवाइड हो रहा हो तो वो दोनों नंबर सेपरेटली उस नंबर पे डिवाइड हो सकते हैं। यानी y dx भी डिवाइड होगा 1 माइनस एक्स स्क्र वाई स्क्र पे, प्लस फिर x dy भी इस नंबर पे डिवाइड होगा। अब हमने क्या करना है, हमने dx वाली वैल्यूज इकट्ठी लिख लेनी है। ठीक है, एक x dx है और एक इस वैल्यू के साथ dx है। इन दोनों में से हमने dx कॉमन ले लेना है, तो ये हमारे पास अंदर आ गया। जो हमने dx कॉमन लिया है, इधर से x बचा और इधर से y ओवर 1 माइनस एक्स स्क्र वाई स्क्र बचा। ठीक है, और दूसरी वैल्यू dy वाली पहले ही सेपरेट है, एक ही टर्म थी dy वाली। अब हमने यहाँ से जज कर लिया कि dx के साथ जो टर्म है ये हमारे पास क्या है, m है, और dy के साथ जो टर्म होगी वो क्या होगी, हमारे पास n होगी। अब सबसे पहले m देख लेते हैं। m क्या है हमारे पास, x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स स्क्र वाई स्क्र। अब हमने y को डिफरेंशिएट करना होता है विद रिस्पेक्ट टू y, m को विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, dx के साथ जो वैल्यू है उसको हमने m कहा था और m को हम डिफरेंशिएट करते होते हैं विद रिस्पेक्ट टू y। तो x वाली टर्म एज अ कांस्टेंट डील होगी, वो क्या हो जाएगी, 0। अब जो ये वाली टर्म है जिसको हमने डिफरेंशिएट करना है, हमें पता है डेरिवेटिव में अगर दो नंबर क्या हो रहे हो, दो फंक्शंस क्या हो रहे हो, डिवाइड हो रहे हो, तो फिर हम क्या करते हैं, हम क्वोशंट रूल लगाते हैं। तो यहाँ पे बेटा हमने क्वोशंट रूल लगाया है। क्वोशंट रूल हमें पता है हम क्या करते हैं, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर और ऊपर क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन एज इट इज माइनस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव। तो इसी तरह हमने इसको डिफरेंशिएट करने के बाद क्या कर लिया है, सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, डेरिवेटिव आपको लेना आता है विद रिस्पेक्ट टू y, हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये आपने याद रखना है। y का डेरिवेटिव 1 आ गया और नीचे वाला फंक्शन ये हमने इधर एज इट इज लिखा है। ठीक है, माइनस फिर y एज इट इज, जब हमने नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है तो 1 तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, माइनस। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू y, तो हम एक्स स्क्वायर को एज इट इज ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव ले लेंगे 2y, वो ये आ गया। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। जब भी हमने विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना है तो अगर तो अकेला x लिखा हुआ है वो तो 0 हो जाएगा, लेकिन अगर x y इकट्ठा लिखा हुआ है फिर हमने उसको 0 नहीं करना, फिर हमने जो x वाली टर्म्स है वो बाहर लिख लेनी है और सिर्फ y को डेरिवेटिव y का लेके तो वो इकट्ठा फिर लिख देना जो भी बनता होगा। ये हमने कर लिया है इसको सिंप्लीफाई। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद बेटा अब आपने क्या करना है, इसको अभी तो हमने m को किया है ना सॉल्व, m का ये आंसर है। अब हम n का निकालते हैं। n हमारे पास क्या था कि dy के साथ जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या थी, n थी। तो यहाँ पे dy के साथ था ये वाला फैक्टर जो कि क्या है, n है। अब हमने इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो वैसे ही नीचे वाले फंक्शन का हमने कर लिया है स्क्वायर, और ऊपर वाला फंक्शन ऐसे जैसे हम क्वेश्चन रूल लगाते, सेम उसी पैटर्न में हमने क्वेश्चन रूल लगाया और हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो हमने m का डेरिवेटिव लिया है विद रिस्पेक्ट टू y और जो हमने n का डेरिवेटिव लिया है विद रिस्पेक्ट टू x, वो दोनों क्या आए हैं, बिल्कुल
सेम आए हैं। तो बिल्कुल सेम आए हैं, इसका मतलब है ये हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हम इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, m पूरा ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू dx, और n में से हम n जो है वो वाली हमने टर्म लेनी है जो फ्री फ्रॉम x है। अब आप देखोगे m तो हमने पूरा ले लिया है, ठीक है, m तो पूरा आ गया, लेकिन आप जब n देखोगे यहाँ पे एक ही टर्म है जो कि फ्री फ्रॉम x नहीं है, इसमें x इन्वॉल्व है, तो इसलिए ये हमारे पास नील हो गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, ये हमारी टर्म खत्म हो गई है। अगर तो यहाँ पे इस तरह करके लिखा होता कि हमारे पास इसके अलावा एक और टर्म होती, जैसे 2y या जस्ट y, मतलब अगर n में हमारे पास इस तरह की टर्म होती जिसमें x नहीं है तो फिर यहाँ पे y आ जाना था, लेकिन अब यहाँ पे जो है वो कुछ भी नहीं है, तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब है कि अब हमारे पास फ्री फ्रॉम x वाली टर्म कोई भी नहीं है, तो ये आ गया हमारे पास नीला आ गया। तो जस्ट इंटीग्रेशन हमने इसकी कर लेनी है। अब इसको भी इंटीग्रेशन आप देख लो, इंटीग्रेशन के मैंने आपको बताए हैं कुछ फार्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए, फिर ही आप इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर सकते हैं ना इसकी। तो अब ये x की इंटीग्रेशन तो हमें पता है, x की इंटीग्रेशन हमने क्या कर लेनी है, पावर में एक ऐड कर दिया है और वही पावर नीचे आ जानी है। नेक्स्ट जो हमारे पास फंक्शन है ये, अब इसकी इंटीग्रेशन हमने कैसे करनी है, हमारे पास इस तरह की सिचुएशन तो नहीं बन रही कि नीचे फंक्शन और ऊपर इसका डेरिवेटिव हो। हमने क्या किया है, हमने हर टर्म को वाई स्केयर के साथ डिवाइड कर दिया है, डिनोमिनेटर में भी सारी वैल्यूज को वाई स्केयर से डिवाइड कर दिया और न्यूमिनेटर में भी। जब हम डिवाइड कर देंगे तो ऊपर जो 1/y बचा है, ये एक y कैंसिल हो जाएगा, जो एक 1/y बचा वो हमने बाहर लिख लिया। वो क्यों, क्योंकि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो जब हमने विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है, y वाली टर्म इंटीग्रेशन से बाहर आ जानी है। और नीचे हमारे पास अब क्या बचा, 1/y का स्क्वायर माइनस ये y स्क्वायर से कैंसिल, जस्ट x स्क्वायर बचा। यानी हमारे पास कौन सी सूरत बनी है, ये 1/ पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी का, उसकी इंटीग्रेशन हम ऐसे करते होते हैं 1/2a। आप समझ लें ये 1/y जो है ये a है, यानी ये बना है 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो ये इसकी इंटीग्रेशन इक्वल होती है 1/2a नेचुरल लॉग ऑफ 2a प्लस एक्स और a माइनस एक्स, ठीक है। इंटीग्रेशन ये जो 1/y है इसको आप समझ लें कि ये a है, ठीक है। तो 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है 1/2a नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। तो यहाँ पे a की जगह पे हमारा क्या है, 1/y, इसलिए यहाँ भी 1/y है a की जगह पे, और इधर भी a की जगह पे क्या है, 1/y ही है, ठीक है। तो जस्ट फिर इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। इंटीग्रेशन के जस्ट आपने फार्मूले याद रखने, इंटीग्रेशन मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन था। अब इसके अलावा मैं आपको एक और क्वेश्चन बता देती हूँ, तो फिर आप 10 क्वेश्चन के कंप्लीट करें। क्वेश्चन नंबर 10 ही देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखें, अब ये क्वेश्चन थोड़ा लिखा हुआ है, लेंथी है, लेकिन ये सॉल्व करना मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखें कि जो dx के साथ वाली वैल्यू है ये क्या है, m है, ठीक है। और dy के साथ जो वैल्यू ये लिखी हुई है ये क्या है हमारे पास, ये n है। m को हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y। तो अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, क्या आंसर आता है, ये चीज है हमारे पास m, हम इसको डिफरेंशिएट करने लगे हैं विद रिस्पेक्ट टू y। अब विद रिस्पेक्ट टू y ये हमारे पास तीन टर्म्स हैं, ठीक है। y है, e की पावर एक्स वाई है, cos 2x है। जो cos 2x है ये तो हम बाहर साइड पे लिख लेंगे, क्योंकि इसमें y नहीं है तो ये बाहर आ जाएगा। अगर अकेला cos 2x लिखा होता है, साथ y वाली कोई टर्म ना लिखी होती, फिर ये जीरो हो जाना था। लेकिन अगर इसके साथ y वाली टर्म लिखी है तो फिर हमने इसको बाहर एक साइड पे रख लेना और y वाली को डील करना है। अब ये दो फंक्शन है, दो पे लग गया प्रोडक्ट रूल, तो ये प्रोडक्ट रूल लगाते हुए ये आंसर आ गया, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आपको पता है डेरिवेटिव हम कैसे लेते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज लिखा रहने देते हैं और पावर का डेरिवेटिव ले लेते हैं, वो साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट हमारे पास ये पूरी टर्म ही किसमें है, एक टर्म है जो y में है, e की पावर एक्स वाई, तो इसमें 2 sin 2x बाहर आ गया, ठीक है, वो x में था, और y वाली टर्म का हमने डेरिवेटिव ले लिया, वो ये आ गया, ठीक है। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट आपने डेरिवेटिव लेने हैं। और आगे देखें जो प्लस 2x है, अब ये 2x है, ये इसमें y वाली टर्म साथ में नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू y जो है वो डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो जस्ट हमने e x y कॉमन ले लिया सिंप्लीफाई करने के लिए, और ये हमारे पास डेरिवेटिव बन गया है m का विद रिस्पेक्ट टू y।
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ये n, ठीक है। n का हम डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये हमारे पास बच्चों है 3 नंबर, x है, फंक्शन 3 है, e की पावर एक्स वाई और cos 2x, तीनों में ही x है। तो इसका मतलब है ये तीनों फंक्शन यूज होंगे डिफरेंशिएट करते हुए। अब जब 3 फंक्शन होते हैं फिर आपने दो तो हम इस तरह करते हैं ना कि एक का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज, प्लस फिर फर्स्ट एज इट इज और सेकंड का डेरिवेटिव। जब 3 है रूल यही है, हमने क्या करना है, x का डेरिवेटिव बाकी दो एज इट इज लिख देने हैं, ठीक है, वही किया, ये 1 और बाकी दो एज इट इज, प्लस फिर x और cos 2x, फिर पहला और तीसरा फंक्शन एज इट इज, सेकंड वाले का डेरिवेटिव ले लेना है। नेक्स्ट क्या करना है, प्लस अब फर्स्ट टू एज इट इज, थर्ड वाले का डेरिवेटिव, ठीक है, पहले पहला एज इट इज था और सेकंड, पहले का डेरिवेटिव था, सेकंड और थर्ड एज इट इज था। फिर मतलब हमने पहले x का डेरिवेटिव लेना है, बाकी दो एज इट इज लिखे रहने देना है। फिर हमने सेकंड फंक्शन का जब डेरिवेटिव लेना है तो बाकी दो एज इट इज। फिर जब थर्ड का लिखना है तो ये वाले जो दो हैं ये एज इट इज, ठीक है, इस तरह करके हमने डेरिवेटिव ले लेना। फिर जब हमने इनमें से भी ई एक्स वाई कॉमन लिया तो हमारे पास m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y और n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो हमने लिया है वो क्या आ गया है, हमारे पास सेम आ गया है। तो इसका मतलब है ये कौन सी इक्वेशन है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हम वैसे ही इसको इंटीग्रेट करेंगे, m पूरा ले लेंगे और n में हमने वो टर्म्स लेनी है जो फ्री फ्रॉम x है। तो यहाँ पे जो दो टर्म है ये तो सारी एक्स वाली है, तो ये तो नहीं लेंगे, जो फ्री फ्रॉम एक्स है वो -3 है जस्ट। तो इसमें हमारा सिर्फ -3 आ गया, m पूरा आ गया और n में से हमने वो टर्म लेनी है जो फ्री फ्रॉम x है, ठीक है। तो हमने इसको इंटीग्रेशन, आपको पता है इंटीग्रेशन बेटा अब आप लोगों ने कर लेनी है। तो ये 9.4 के जो हैं ये हमारे फर्स्ट 10 क्वेश्चन हैं जो आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। आपको पता है ना कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनको हम किस तरह डिफरेंशिएट करते हैं कि जो पावर का डेरिवेटिव है वो इस दफा डिवाइड होता है, ठीक है। जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो आपने देख लेना अगर दोनों फंक्शन एक्स में है तो आपने इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर लेनी है, ठीक है। और ये जो -3 बाहर और 1 का जो हम इंटेग्रल लेंगे वो y आ जाएगा, ठीक है। अब आपने इसको सेम उसी तरह इंटीग्रेशन कर लेनी है। तो ये जो 9.4 है इसके फर्स्ट 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं, ये एक्सरसाइज अब आप लोगों ने कंप्लीट कर लेनी है। दैट्स ऑल।